आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथाओं से ज्ञान पर। और अभी हम बात करेंगे हमारी प्लेलिस्ट जिंदगी के सबक पर। हमारा आज का टॉपिक है खुद को कैसे खुश रखें। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हम सब अकेले ही आते हैं और यहाँ से जाना भी अकेले ही तय होता है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन की सारी खुशियाँ दूसरे लोगों पर या कुछ सांसारिक चीजों पर निर्धारित कर देते हैं। हम अपने आप को पूरी तरह से दूसरे लोगों पर या तुच्छ चीजों पर निर्भर कर देते हैं। हमारे सपने या हमारी खुशियाँ औरों पर जाकर सीमित हो जाती हैं। ये एक तरह से जीवन जीने का बहुत ही गलत तरीका है। अब मान लीजिए आपको अपने जीवन में कोई इंसान पसंद है और वो कोई भी हो सकता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त या जीवन साथी। अब जब आप अपने आप को और अपनी खुशियों को उस इंसान पर निर्धारित कर देते हैं, तब आपकी खुद की जिंदगी पर आपका कोई बस नहीं होता। जब वो इंसान दुखी होगा तब आप भी दुखी होंगे, वो इंसान खुश होगा तब कहीं जाकर आप खुशी महसूस करेंगे। ये एक नजरिए से जीवन जीने का बहुत ही नकारात्मक तरीका है। अपने आप पर आपके खुद के सिवा किसी और का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ स्वयं की जिम्मेदारी हैं, किसी और की नहीं। तो सही रहेगा जितना जल्दी हो सके आप इस बात को समझें और उस पर अमल करें। अब दूसरे उदाहरण में आपको कोई सांसारिक चीज पसंद आ जाती है, जैसे गाड़ी, घर, कपड़े, खाने की वस्तु या कोई और कीमती चीज, और जब तक वो वस्तुएं आपको मिलती नहीं तब तक आप खुद को हताशा और निराशा में डुबा देते हैं। मान लीजिए एक पल के लिए कि सच में वो चीज आपको मिल गई और उसे प्राप्त करने की खुशी आपको कब तक मिली, शायद एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल। उसके बाद आप फिर किसी दूसरी चीज की इच्छा करेंगे और यही सिलसिला चलता रहेगा। जरा ठहर कर सोचिए, आप वो सभी वस्तुएं आशा का दामन पकड़कर भी तो हासिल कर सकते थे जब आपके पास इतना सारा समय था खुशी में अच्छी यादें बनाने का। आपने निराशा में उसे व्यर्थ खर्च कर दिया। हम सभी के जीवन में संघर्षों और मुश्किलों का आना जाना लगा रहता है और हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प मौजूद होते हैं, या तो आशा की उम्मीद में खुश रहकर अपने सपने और इच्छाओं को पूरा करें, या निराशा में दुखी होकर कठिन परिश्रम निरंतर करते रहें। और सच बात तो यह है कि हर इंसान इसका चुनाव अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार ही करता है। जिंदगी के इस मुश्किल सफर में प्रत्येक इंसान को अकेले ही हर चीज का सामना करना पड़ता है। जब हम सभी दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और खुशियों का इतना ख्याल रख सकते हैं, तो क्या खुद के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्यों हम अपने जीवन की सारी खुशी दूसरे लोगों और बाहरी चीजों में ढूंढते रहते हैं? तो आइए अब हम बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जिनसे हम अपनी जिंदगी असली खुशी के साथ तो बिता ही लेंगे। अपने आप को इतना तो मानसिक रूप से मजबूत बना लीजिए कि किसी प्रियजन के आपके जीवन से चले जाने के बाद आप खुद को संभाल पाएंगे। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। कई बार इंसान अपने किसी खास के चले जाने पर खुद को संभाल नहीं पाता और सालों साल अपना जीवन पागलों की तरह व्यतीत करने लगता है। हमारी खुद के प्रति इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि ऐसी परिस्थितियां आने पर हम जीवन में आगे बढ़ें और पहले की तरह अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। अपने जीवन में खुद के लिए किसी लक्ष्य का चुनाव अवश्य करें। इससे ये होगा कि आपको ये जानकारी रहेगी कि आप अपनी जिंदगी में किस दिशा में सफर कर रहे हैं। इससे आप अपने जीवन में भटकाव महसूस नहीं कर पाएंगे। हर इंसान को
कुछ छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी खुशियाँ दे जाती हैं। जैसे किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को जानवरों के साथ खेलना, किसी को दोस्तों के साथ समय बिताना या किसी को धार्मिक स्थल पर जाना पसंद होता है। हर 1-2 महीने में आप इन खुशियों का आनंद लेते रहें। ये सारी छोटी चीज़ें कई बार इंसान को अंदर से संतुष्ट और मजबूत बना ही देती हैं और ये सच में हैरान कर देने वाली बात है। यकीन नहीं आता तो आजमा कर अवश्य देखिएगा। जिंदगी की भागदौड़ में इंसान खुद के लिए और अपने परिवारजनों के लिए समय निकाल ही नहीं पाता। समय अवश्य निकालिए और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी एक अलग नजरिए से देखने का प्रयास कीजिए। मुश्किल समय में जब सब आपके विपरीत हों, लोग या परिस्थितियां, तब कृपया करके खुद की आलोचना बिल्कुल भी ना करें। खुद के लिए आपको वो मजबूत सहारा बनना है जो किसी भी हालत में आपका साथ ना छोड़े। अगर प्रत्येक इंसान इस सत्य को स्वीकार कर ले तो उसके लिए जीवन कितना आसान हो जाएगा। वो हर मुश्किल का सामना पूरी हिम्मत से कर पाएगा। दूसरों को जानने की बजाय अपने आप को समझने और पहचानने की कोशिश करें। अपने बारे में पता करें कि आपको क्या चीज़ें करनी पसंद है और किन लोगों के साथ आप समय बिताना पसंद करते हैं। बस इतना सा कर लीजिए और अपने जीवन के सिर्फ सकारात्मक चीज़ों पर ही ध्यान दें। अगर कोई इंसान किसी भी प्रकार से आपको असहज महसूस करवा रहा हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक, उसके खिलाफ आवाज अवश्य उठाएं। चाहे वो आपका कोई भी सगा संबंधी हो या दोस्त हो, स्वयं की हर तरीके से रक्षा करनी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। लक्ष्य प्राप्ति के दौरान अगर आपको असफलता थोड़ी समय के लिए मिले तो इससे आपको निराश नहीं होना है। अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें और खुद की हौसला अफजाई करते रहें। यदि आपके प्रेम प्रस्ताव को कोई ठुकरा दे तो उसे अपने अहंकार या मन पर मत लगाइए। जो इंसान आपके लिए बना है वो आपको आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। जिसने आपका प्रेम प्रस्ताव ठुकराया है उसे धन्यवाद करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ना तो किसी की भावनाओं के साथ खेलें और ना ही किसी दूसरे इंसान को आपकी भावनाओं के साथ खेलने दें। जीवन में आपका आत्मसम्मान हर परिस्थिति में सर्वोपरि होना चाहिए। किसी को भी अपनी जिंदगी से खेलने की आजादी कदापि ना दें। आशा है इससे आपकी थोड़ी बहुत मदद अवश्य होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और जीवन के सबक के साथ।